आज हम बता रहे हैं माता सुंदर कौर जी के बारे में, जिन्होंने अपने गुरुपति श्री गुरु गोविंद सिंह जी के ज्योति जोत समा जाने के बाद करीब 40 साल तक खालसा पंथ की अगुवाई की थी। बाबा अजीत सिंह जैसे सूरवीर योद्धा की माता तथा साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी माता सुंदर कौर जी को माता सुंदरी के नाम से भी जाना जाता है। 23 दिसंबर 1667 ईस्वी में भाई रामचरण के घर जन्म लेने वाली माता सुंदरी जी का विवाह अप्रैल 1684 में गुरु गोविंद सिंह साहिब से हुआ था। माता सुंदरी जी, जिनका बचपन लाड़ प्यार में गुजरा, जिन्होंने गुरुपति के शाही ठाट के अनेकों रंग देखे, 4 साहिबजादों का प्यार, दुलार और सिख संगत का सत्कार प्राप्त किया, अनेकों सूरवीर सिखों की कुर्बानी देखी, अपने गुरुपति के 52 कवियों की रचनाओं का आनंद प्राप्त किया। उस महान गुरुपत्नी ने अपने गुरुपति और पुत्रों के बाद करीब 40 साल तक अकेले ही बड़े अच्छे तरीके से खालसा पंथ को संभालते हुए बुलंदियों तक पहुंचाया। माता सुंदरी जी के आने की खुशी में श्री गुरु गोविंद साहिब जी ने गुरु का लाहौर शहर ही बसा दिया। आप अकेली गुरु की ऐसी पत्नी हुई जिन्होंने 10 गुरुओं के बाद खालसा पंथ को लंबे वक्त तक संभाले रखा और पंथ को जत्थेबंद करने में महान योगदान दिया। उन्होंने बड़े छोटे हर प्रकार के पंथक मसलों को बड़ी समझदारी से सुलझाया, जिनकी पुष्टि उनके हुक्मनामे से होती है। अपने 80 साल के जीवन में गुरुपति के बाद 40 साल तक जिंदा रहकर उन्होंने गुरुपति के द्वारा चलाई गई सिख रहत मर्यादा और सिखी के नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी शख्स को माफ नहीं किया, फिर भले ही वो उनका गोद लिया बेटा अजीत सिंह ही क्यों ना हो। कर्म के पूरे वचन के सूरे माता सुंदरी जी ने केशों की बेअदबी करने वाले अपने गोद लिए बेटे अजीत सिंह को दोबारा कभी मुंह नहीं लगाया था। सिखी माता जी को बहुत प्यारी थी। दृढ़ स्वभाव की मालिक माता सुंदरी जी ने अपने सिख बेटों को हमेशा बहुत सत्कार दिया। वो बेटे जिनके लिए उनके गुरुपति ने अपने 4 बेटे कुर्बान कर दिए थे। माता जी ने अपने जीते जी खालसा पंथ की जत्थेबंदी में कोई कमी नहीं आने दी और न ही सिखी की शान को किसी तरीके से घटने दिया। उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े कार्य किए, गुरु के लंगर की मर्यादा को कायम रखा, अमृतसर साहिब में दमदमा साहिब जैसी टकसाल स्थापित करवाई, गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी के उतारे करवाए और गुरुपति श्री गुरु गोविंद सिंह जी की रचनाओं को एकत्रित करके भाई मनी सिंह जी से उनकी संपादना करवाई। अगर वो ये महान कार्य नहीं करती तो सिख पंथ गुरु गोविंद सिंह जी के इस महान साहित्य से वंचित रह जाता। दुनिया गुरु गोविंद सिंह साहिब को एक निडर महान योद्धा के रूप में तो जानती, पर उनकी एक उच्च कोटि की कवि प्रतिभा से अनजान रह जाती। गुरु साहिब के राजभाग की मालिक होते हुए भी माता सुंदरी जी ने अपने जीवन का अंतिम समय दिल्ली में अपनी हवेली में सिख संगत के साथ गुजारा। अपनी मुसीबतों से जूझते हुए भी कल्याणकारी मुस्कान हमेशा उनके चेहरे पर रहती थी। 1747 में अपने गुरुपति की निशानी 5 शस्त्र अपने सेवक भाई जीवन सिंह को सौंपकर आप परलोक सिधार गए। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास माता सुंदरी जी की हवेली के स्थान पर आज आलीशान गुरुद्वारा माता सुंदरी जी सुशोभित है और साथ ही माता जी के नाम पर बहुत बड़ा माता सुंदरी गर्ल्स कॉलेज बनवाया गया है। उनके शरीर का अंतिम संस्कार यमुना नदी के किनारे गुरुद्वारा बाला साहेब वाली जगह पर किया गया था, जहां उनकी यादगार भी स्थापित है। नारी समाज को जीने का एक नया अंदाज देने वाली एक माँ, धर्मी और सूझवान नायिका, दिलेर और निडर औरत माता सुंदरी जी के द्वारा पंथ को दिए गए महान योगदान को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता।